प्रेज द लॉर्ड। ओके, यीशु कहता मैं कौन हूं? हमें यीशु मसीह की कहानी, यीशु मसीह के बारे में यीशु बता रहे हैं। ओके, उसने फिर उनसे कहा, 21वां वाक्य, मैं जाता हूँ मैं जाता हूं, और तुम मुझे ढूंढोगे। तुम मुझे, उसका मतलब यीशु मसीह कह रहा था मैं शरीर में मरने वाला हूं, मैं जाता हूं, और तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूँ जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वहां तुम नहीं आ सकता। उसका मतलब जो व्यक्ति यीशु को ठुकराएगा, जो यीशु की बातों को नहीं मानेगा, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, जहां यीशु गया, कहां यीशु गया? स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, उधर हम नहीं जा सकता है। पर अगर हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है, मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं सीधा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? मैं जाता हूं। वो शरीर में आया था, हमें शरीर में आया, 33 साल जिया, 12 चेले बनाए, चिन्ह और चमत्कार किया। अब वो बोल रहा है चेलों के साथ, भीड़ के साथ, मैं जाता हूं, और जहां मैं जाता हूँ तुम मुझे ढूंढोगे, मरने के बाद तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, तो जहां मैं जाता हूं वहां तुम आ नहीं सकता। पर तुम मुझे ढूंढोगे और मेरे पीछे तू चलेगा, जहां मैं जाता हूं तू मेरे साथ वहां पर, जहां मैं बैठा हूं तू मेरे साथ वहां पर, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। कमान चिल्ला के चैट में लिखो, घर में चिल्ला के बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हाँ, 22वां वाक्य। इस पर इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा? क्या भैया अपने आप को? जब यीशु मसीह ये बोल रहा है तो यहूदी लोग के मन में क्या चल रहा है? क्या वे अपने आप को मार डालेंगे? क्या वो आत्महत्या कर लेंगे? जो कहता है कि जहां मैं जाता हूँ जो कहता है, यीशु मसीह कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वहां तुम नहीं आ सकते। उनके बीच में चर्चा चल रही है। हाँ, उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह उनसे कहता है तुम नीचे के हो, तुम धरती के हो, तुम मट्टी के हो। हाँ, मैं ऊपर का हूँ। मैं स्वर्ग का हूँ, तुम संसार के हो, तुम संसार के हैं, मैं संसार का नहीं। मैं संसार का नहीं। तब तक लोग नहीं समझ में, वो सोचते हैं यीशु मसीह साधारण जैसा व्यक्ति है, पर यीशु मसीह उनसे कहता है, क्या कहता है? तुम नीचे को, तुम धरती के, तुम मट्टी के हो, मैं पर ऊपर से आया हूं, मैं ऊपर का हूं, मेरा अंदर प्रभु पिता परमेश्वर का लहू चलता है, मैं ऊपर का हूं। हाँ, मैं ऊपर का हूँ, मैं तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, मैं ऊपर से आया, मैं स्वर्ग से आया हूं। हाँ, इसीलिए मैंने तुमसे तुमसे कि कहा, तुम अपने पापों में मरोगे, अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे तो तुम पापों में मरेंगे। हाँ, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, यदि मैं विश्वास यीशु मसीह पर नहीं करेगा, यदि विश्वास न करोगे हाँ, कि मैं वही हूँ, तो हाँ, अपने पापों में मरोगे। मैं वही हूं, अंडरलाइन करो, मैं वही हूं। अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो तुम अपने पापों पे मरोगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अगर तू विश्वास नहीं करेगा, मैं वही हूं, मैं जो था, मैं जो है, मैं जो आने वाला है। अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो अपनी पापों में मरेंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। पर मैं जब विश्वास करेगा, हमेशा के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसका पुत्र यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वे नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। मैं वही हूं। अगर तू विश्वास नहीं करेगा, मैं जो हूं, मैं जो वही हूं, तो तुम क्या करेगा? अगर मैं यीशु मसीह को नहीं पहचानेगा तो तुम पापों में मरेंगे। पापों में मरेंगे मतलब
शैतान के साथ हमेशा के लिए नरक चला जाएंगे। 25वां वाक्य। उन्होंने उनसे कहा, हाँ, तब यहूदी लोग उनसे पूछते हैं, उन्होंने उनसे कहा, तू कौन है यीशु? कितना लोग पूछ रहे हैं, यीशु मसीह आप कौन है? तू कौन है? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता हूँ। वही हूँ जो प्रारंभ से यानी कि शुरुआत से कहते हुए आया हूं, मैं वही हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं आज भी वही समान हूँ, कल भी वही समान हूँ, परसों भी वही समान है। मैं यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए वही समान है। वो जो है, जो था, जो आने वाला, वही समान है। हाँ, वही समान है। यस। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है। और निर्णय करना है, हाँ, निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला मेरा भेजने वाला यानी कि सच्चा यीशु है। मसीह कहता है कि मेरा भेजने वाला, यीशु मसीह सच्चा को भेजा कौन है? पिता परमेश्वर। यीशु मसीह को बनाए नहीं, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। यीशु मसीह शुरुआत में है, इसलिए यूहन्ना ने 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह को कोई बनाए नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है। जो से बोलो, यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। वो आदि, वो अल्फा और वो ओमेगा है। वो सब कुछ शुरुआत करते हैं, वो सब कुछ खत्म करते हैं। सब कुछ का सब कुछ है यीशु मसीह। हालेलुया। ये लोग पूछ रहे कौन है आप? कितने लोग आज जानना चाहते हैं? आप सच में यीशु को जान लेंगे। हालेलुया। ये यूहन्ना जब कांधों में, यीशु मसीह की कांधों में सिर रख के चल रहा था, वो नहीं पहचान रहे थे यीशु मसीह कौन है। पर रेवलेशन में जब हम देखते हैं, पढ़ेंगे रेवलेशन की किताब को, किसी को बोलो देखो, अभी जब रेवलेशन में यीशु मसीह प्रकट होता है, तेजोमय यीशु मसीह प्रकट होता है, तो यूहन्ना बोलता है, हाँ, पहला अध्याय उसका 17वां वाक्य, रेवलेशन 1:17। देखो क्या बोलता है यूहन्ना। किसी को बोलो पहचानो यीशु मसीह, वो कोई धर्म गुरु नहीं है, वो परमेश्वर है। वो जीवित है, परमेश्वर है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो रास्ता है, वो मेरा स्वर्ग की रोटी है। भाई है कोई मेरे साथ? 1:17 जब प्रकाशित मैंने वक्त उसे देखा, यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे किससे देखा? यीशु मसीह को देखा, तो उसके पैरों पर उसके पैरों तक मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा। हे यूहन्ना, एक समय तो कंधों पर सिर रख के चल रहा था, तब नहीं पहचाना? अभी कैसे पहचाना? जब मैं उसे देखा, उसकी पांव पर मुर्दों सा गिर पड़ा। माय गॉड। किसी को बोलो पहचानो यीशु मसीह को, तेजो में परमेश्वर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर, यीशु मसीह ने यूहन्ना पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम मैं प्रथम हूं, और अंतिम मैं हूँ अंतिम हूं, और जीवित भी मैं हूँ। जीवित भी हूं। हाँ, 18वां वाक्य। और जीवित भी हूँ। और जीवित भी हूं। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग अब मैं युगायुग जीविता हूँ, जीविता हूं। और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधर्म की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। किसी को बोलो आज की रात मेरा यीशु मसीह कौन है आप पहचान लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी, आप वही समान नहीं रहेंगे। हालेलुया। किसी को बोलो विश्वास करो, विश्वास करो। यीशु मसीह पर। हमने कई बार बोलते हैं विश्वास कैसे है? हमारा विश्वास कैसे, किस पर है? यीशु मसीह पर। कैसा विश्वास है? यीशु मसीह जैसा विश्वास। ओके, वापस पढ़ेंगे 25वां वाक्य। उन्होंने उससे
उससे कहा, हाँ तू कौन है? हाँ यीशु ने उनसे कहा, हाँ, वही हूँ जो प्रारंभ से वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे तुझे मैं कहता आया हूँ। जब से चेलों को चुना तुमसे बताते हुए आए, चमत्कार करते हुए आए, सब कुछ बताते हुए आए, सिखाते हुए आए। वही यीशु मसीह कहता है, मैं कौन हूँ, वो बता रहा। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहने का है और निर्णय करना है, और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, परंतु मेरा भेजने वाला और पिता परमेश्वर सच्चा है। जो मैंने उससे सुना है मैं वही कहता हूँ जो मैंने पिता परमेश्वर से सुना है। सुना है। हाँ, पहले से नहीं, वही जगत से कहता आया हूँ। हाँ, यीशु मसीह हमको वही कहता है जो उसने पिता से सुना है। हमको दुनिया में वही बताने का जो हमने यीशु मसीह से सुना है। हमको वही कहने का है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर कहना चाहते हैं। कितने लोग आज रिलीज करेंगे, पवित्र आत्मा तू मेरी जबानों से बात कर, तू मेरे दिल में भरकर मेरी जबानों से जगत में जैसा यीशु मसीह बात किया मुझसे बात कर। कितने लोग कहेंगे आज से हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, यीशु मसीह कहता है मैं वही कहता हूं जो पिता से मैंने सुना है। हमको वही कहने का है जो यीशु मसीह से हमने सुना है। हालेलुया। ओके, 27वां वाक्य। वे न समझे वे ना समझे, कि हम से पिता के विषय में कहता है, हाँ, वे ना समझे कि हमसे पिता के पिता के कहता विषय है। में वे नहीं समझ पाते। हालेलुया। हमको समझने का यीशु कौन है। किसी को बोलो यीशु कौन है। निर्गमन के किताब 3 उसका 14 में लिखा है, निर्गमन 3:14 में, जहां पर मूसा से कहता है, निर्गमन 3:14। किसी से पूछे ना यीशु कौन है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं जो हूँ मैं जो हूँ। सो हूँ। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं शुरुआत से वही कह रहा हूँ जो आदि से कह रहा हूँ। मैं जो हूँ वो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, हाँ तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ हाँ, मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भेजा है। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ। कमान जोर से बोलो, मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। ओके, यूहन्ना में वही अध्याय में 12वां अध्याय में क्या पढ़ता है, 12वां अध्याय में 12वां वाक्य में क्या लिखा है। यूहन्ना वही अध्याय में 8 के 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, तब यीशु ने फिर से लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। जगत के ज्योति, मैं हूँ वो जगत का ज्योति। यीशु मसीह कौन है। जगत का ज्योति। जोर से बोलो ना, जगत का ज्योति हूँ। हाँ, जगत का- मेरे पीछे, मेरे पीछे हो लेगा, किसी को बोलो मेरे पीछे हो लेगा। वह अंधकार में न वे चलेगा, अंधकार में कभी नहीं चलेगा, वे पाप में नहीं चलेगा, दुनिया में नहीं चलेगा। भले ही हम दुनिया में चलते हैं, दुनिया के मुताबिक नहीं चलते, हम यीशु मसीह के मुताबिक चलता है। परंतु हाँ, जीवन की ज्योति कितना लोगों को पाएगा। जीवन की ज्योति चाहिए। हमको यीशु मसीह को पहचानने का, वो ज्योति है। जो बोले यीशु मसीह ज्योति है। ज्योति है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तुम अगर मुझे नहीं जानोगे तो पाप में मरोगे, पर तू अगर मुझे जानेगा स्वर्ग में जियोगे। है, किसी को बोलो डायलॉग बनिए। हालेलुया। अगर हम यीशु को नहीं जानेंगे पाप में मरेंगे, पर अगर हम यीशु को जानेंगे हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में जिएंगे। धरती पर आकर 1000 साल हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। किसी को पूछो क्या चाहिए आपको, दुनिया चाहिए, पाप चाहिए या यीशु चाहिए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह नबी है,
यीशु मसीह नबी का बाप है भाई। किसी को बोलो यीशु मसीह नबी का बाप है। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह टीचर है, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह उदाहरण है। यीशु मसीह सब कुछ का सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है। किसी को बोलो मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? आपके लिए कौन लगता है? नबी लगता है? नहीं, वो नबियों का बाप है भाई। वो टीचर नहीं, वो टीचरों का बाप है भाई। वो सब कुछ का सब कुछ है। वो मेरा परमेश्वर है। यूहन्ना 6 उसका 35 में लिखा है यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यूहन्ना 8 उसका 12 में लिखा है वो धरती का ज्योति है, वो जगत का ज्योति है। यूहन्ना 10 उसका 11 में लिखा है वो शपर्ड है, वो हमारा चरवाहा। हम उसका भेड़ है, वो हमारा शपर्ड है, चरवा है। हम उसका भेड़ है, वो मेरा चरवा है। यूहन्ना 11 उसका 25 में लिखा है वो पुनरुत्थान और जीवन है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है वो रिसरेक्शन है भाई, मुर्दों से जी उठने वाला जीवन है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा चंगाई दाता है, वो मेरा जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है, वो हमारा चरवा है। आमीन। 11:25 यूहन्ना में लिखा है वो जीवन और पुनरुत्थान है। 14:6 में लिखा है वो सत्य है, वो जीवन है, वो रास्ता है। वो 15:1 में लिखा है, यूहन्ना 15:1 मैं सच्ची दाखलता हूं। आई एम ट्रू वाइन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इमैनुअल है, वो मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ रहता है। इमैनुअल है। यूहन्ना 4 उसका 25 और 26 पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 25 26। सच्ची दाखलता, वो इमैनुअल है। हाँ, यूहन्ना 4 25 26। स्त्री ने उससे कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है। हाँ, यदि समरिया स्त्री यीशु मसीह से मुलाकात करती है और वो स्त्री कहती है मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि जो मसीह जो क्रिस्त कहलाता है मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, आने वाला है। और जब वह आएगा मसीह वो क्रिस्त कहलाता है। कमान जोर से बोलो, वो मसीह जो क्रिस्त कहलाता है। हाँ, वो आने वाला है। और जब वह आएगा जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ, तो हमें सब बातें बता देगा। अब तो यीशु उससे कहता है मैं तुझसे जो बोल रहा हूं वही हूं। आज जो आपसे यीशु बात कर रहा है ना, वही यीशु मसीह, वो परमेश्वर है, वो अनंतकालिक परमेश्वर है। यूहन्ना 6:20 में, यूहन्ना 6:20 सबको परंतु मालूम। उससे कहा हाँ, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा मैं यीशु मसीह हूँ, मैं हूं। डरो मत। पानी में जब वह जा रहा था, पानी में जब चल के आया तो वो सोचे क्या भूत है। तो यीशु मसीह बोलता मत डर, मैं हूं। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे साथ। मैं जो हूं सो हूं, वो मेरे साथ है। मैं जो सो हूं वो मेरे साथ है। उसी अध्याय का 58 में देखो, जॉन 8:58। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि पहले इसके की इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हाँ, अब्राहम उत्पन्न होने से पहले यहूदी लोग सोचता है अब्राहम दाऊद के ऊपर कैसा। अरे अब्राहम होने से पहले, दाऊद होने से पहले यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं। यीशु मसीह की शुरुआत मरियम के कोख से नहीं हुआ, पहले से है। जो बोलो यीशु मसीह पहले से, बस शरीर में पैदा होने के लिए मरियम के कोख को इस्तेमाल किया, पर उसके अंदर पिता परमेश्वर के लहू थे। हालेलुया, आगे पढ़ो। तब उन्होंने उससे मरने के लिए पत्थर उठाया, हम्म, परंतु यीशु छिपकर मंदिर में निकल गए। नहीं,
58 ही पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब्राहम उत्पन्न होने से पहले ये अब्राहम उत्पन्न होने से पहले मैं हूँ। मैं हूँ। यानी कि वो एटर्नल गॉड है, अनंतकालिक परमेश्वर है, सुपर नेचुरल गॉड है, सुपर पावर गॉड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अभी हम वापस आएंगे 8वां अध्याय 27 28। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने, कितने कि- लोग समझ रहे यीशु मसीह कौन है, क्या पहचान रहे? वो अनंतकालिक परमेश्वर है। जो से बोलो, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। वो परमेश्वर है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यीशु 100% मनुष्य है, मसीहा 100% परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मरा, मसीहा नहीं मरा। परमेश्वर नहीं मर सकता, आत्मा नहीं मर सकता। 100% परमेश्वर 100% मनुष्य बना, ताकि हम मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बड़ी कुर्बानी दी, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कितना लोग समझ रहे? इसलिए जो यीशु 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 जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर की संतान है। वापस बोलते हैं, यूहन्ना में लिखा है यीशु ही मसीहा है, जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान है। इसलिए कोई भी आपको धोखा ना दे। यीशु मसीह, यहोवा विटनेस बोलते हैं खाली परमेश्वर, नो। हमारा पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पर तीन परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर है। पर्सनालिटी तीन है, व्यक्तिगत तीन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग तीन है। हालेलुया। जो से बोला, यीशु मसीह परमेश्वर है। पत्थर को परमेश्वर मान सकते, यीशु मसीह को क्यों नहीं? हालेलुया। दुनिया के 33 कोटि देवी देवता बनाकर परमेश्वर मान सकते, यीशु बोलता तो सब कुछ जलते हैं। है, यीशु ही जीवित और जिंदा खुदा है। जो से बोलो, यीशु ही जीवित और जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे वापस 28 में आए। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को जब तुम यीशु मसीह को ऊंचा पर चढ़ाओगे, तो जानोगे कि मैं इसलिए हमको वही हूँ। यीशु मसीह का गुणगान करने के, इसलिए हम यीशु मसीह के राज्य को फैलाने का है। इसलिए हम सबको यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह की जब हम गुणगान करते हैं, ऊंचा पर चढ़ाओगे, जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, कैसे ऊंचा उठाते हैं? गॉस्पेल शेयर करके। वो सारे मानव जाति के लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है। जब हम वो बताते हैं तो क्या होता है? जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, क्या होता है? जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे, जब तुम मुझे, यानी कि यीशु मसीह पर ऊंचा उठाएंगे। हर रोज हमें यीशु मसीह को ऊंचा उठाने का। तो कैसे? जानोगे, दूसरों को हम यीशु के बारे में बताने का। आपका स्वभाव, आपका सोच, आपका बोली, आपका सब कुछ यीशु मसीह को ऊंचा उठाने का। जब आप हर रोज यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे और अपने आप से कुछ नहीं करता, हाँ तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, हाँ, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया, जैसा पिता ने मुझे वैसे सिखाया, ही ये बातें कहता हूँ। वैसे ही जैसा पिता ने मुझे सिखाया, उसी बातें को मैं करता हूँ। उसी तरह जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हमको वही बातें करते रहनी है। कोई मेरे साथ, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अगर आप वो करते रहेगा, जीवन में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल, आप ना रुकने वाला है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है, वो मुझे धरती में रखा है अनंत का। इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूँ, किसी को बोलो लिख के रखो, कोई चैट में लिखो, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल बातें करें।
नेचुरल नहीं, हमारा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। वो समय को बनाया पर समय का ऊपर है वो। पर जब वो समय पर जो व्यक्ति परमेश्वर को समय पे उतारने सीख लिया, वो हर रोज अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। कोई मेरे साथ, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है। यस, वो सुपर नेचुरल है, वो अद्भुत कार्य करता है। कमान जोर से बोलो, वो अद्भुत कार्य करता है। हाँ, क्या लिखा है? तो जानोगे कि मैं वही हूं, अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया, जैसा पिता ने मुझे, मैं जो भी कर रहा हूं धरती में, पिता ने मुझे सिखाया है, और हमको वही करने का जो यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया। कितना लोग आज से वही करेंगे जो यीशु, हमको कुछ अलग नहीं करने का। हमसे पहले यीशु मसीह गया, हम उसी राह पे चल रहे हैं जहां पर यीशु मसीह हमसे पहले गया। वो सब कुछ झेल लिया है ताकि हमको और आपको आशीष में और आशीष और अच्छा जीवन दे। कोई मेरे साथ, क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही बातें मैं करता हूं। और वही यीशु मसीह हमको सिखा रहे। क्या सिखा रहे? जो मैं किया हूं वही तुम करो। यीशु मसीह पिता जो करते हुए देखा, सुना, अब वही कर रहा है। हमको वही करने का जो यीशु मसीह के करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए देखा है। कितने लोग आज से वही करेंगे जो यीशु मसीह किया है? हाँ, वैसे ही बातें कहता हूँ, वैसे ही बातें करता जो यीशु मसीह किया। हमारा डिट्टो कॉपी है भाई। जोर से बोलो, यीशु की बातों को मैं कॉपी करूंगा। मेरा स्टाइल यीशु मसीह जैसा होगा, मेरा बोली यीशु मसीह जैसा होगा, मेरा सोच यीशु मसीह जैसा है। हाथ रख के बोलो, ये यीशु का दिमाग है, यीशु का मन है। मैं वही करूंगा, मैं हर रोज वही करूंगा जो यीशु ने सिखाया। मैं वही सीखूंगा और वही करता रहूं। तो कितना लोग बोलता मैं पक्का आशीष पाएगा? ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने वही किया जो पिता से वो सीखा है। अब वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ है, वो मेरे साथ है, ताकि मैं जो यीशु मसीह से सीखता हूं वही हर रोज करने के लिए। ओके, आगे। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, यानी कि मेरा यीशु मेरे साथ है। यीशु मसीह कहता है मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसी तरह यीशु मेरे साथ है। उसने मुझे भेजा है वही करने के लिए जो यीशु मसीह ने किया है। कितना लोग करेंगे? हाँ, मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे ये अकेला नहीं छोड़ा है। क्योंकि मैं जोर से बोलो ना, मेरा यीशु मसीह मुझे, मैं अकेला नहीं। कई बार कई लोग बोलते हैं मैं अकेला। नो नो नो, किसी को बोलो नो, आप अकेला नहीं, आपका भेजने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। हाँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, और उसने मुझे कभी अकेला नहीं उसने छोड़ा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं, मैं दुखेला हूं, क्योंकि मैं और मेरा यीशु और मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं कभी अकेला नहीं। कमान जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं। जहां पर भी मैं, मेरा यीशु मेरे साथ, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं सर्वदा वही काम करता कितना लोग हूँ बोलते हैं आज से अंडरलाइन, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता जिससे है। मेरा यीशु, मेरा पवित्र आत्मा, मेरा पिता परमेश्वर प्रसन्न हो। मैं वही काम करता हूँ। अंडरलाइन करके आज से लिखो, मैं वही काम करता हूँ जो मेरा पिता, जो मेरा यीशु मसीह, जो मेरा पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। मैं हर रोज, मेरे हर कदम को प्रभु अभिषेक कर। आप जब अपना एक कदम यीशु मसीह के नाम से रखेगा, वो आप वही काम करेगा जो पिता परमेश्वर चाहता है। आप वही काम करेगा जो यीशु चाहता है। आप वही काम करेगा जो पवित्र आत्मा चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग। जोर से बोलो, मैं
परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्या लिखा है? मेरा भेजने वाला मेरा साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे आज तक आप सोचता आप अकेला है? नो, मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना था आप अकेला नहीं, आपके साथ यीशु मसीह, आपके साथ पवित्र आत्मा है। आपको दिखता नहीं, फिर भी बोलो मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है। आप महसूस करिए, जैसा हवा आपको पंखा चलाता तो हवा लगता है ना, उसी तरह परमेश्वर आपके साथ है। हाँ मैं अकेला नहीं, हाँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता मैं हूँ सर्वदा वही काम करता जिससे हूँ वह प्रसन्न होता है। जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा देख, मेरा सोच, मेरी बोली, मेरी स्वभाव, मेरी आदतें, मेरे कैरेक्टर मेरा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हाँ, प्रसन्न होता है। वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था मैं यह बातें कह रहा था। कि बहुतों ने हाँ, उस पर विश्वास किया। जब ये सोच लेकर आप किसी को यीशु के बारे में बताएंगे ना, वे सब लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, क्योंकि आप जब बोलता है तो आप नहीं, आपके द्वारा यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की बोली को, यीशु मसीह जो बैटन, कितना लोग रीले देखे, कितना लोग रीले देखे? 4 जन 100 किलोमीटर ईच दौड़ते हैं, पहला वाला दौड़ते हैं, फिर वो डंडा लेके दूसरों को पास करते हैं, फिर वो तीसरा, वैसा उसी तरह यीशु मसीह अपनी दौड़ पूरा करके मुझे बैटन दिया, मुझे रिले का बैटन दिया, हमको वही करने का जो यीशु मसीह किया। कितना लोग बोलेंगे मैं वही करेगा, वो मेरे साथ है? कितना लोग हर रोज बोलेंगे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कमान, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ ना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कितना लोग बोलेंगे यीशु मुझ में जिंदा है, पवित्र आत्मा मुझ में जिंदा है। वो बैटन आपको यीशु मसीह दिया है। हमारे रास्ते से पहले यीशु मसीह जा चुका है, सारा दर्द, सारा बीमारी सब कुछ झेल लिया है। अब हमारे जीवन, हमारी रास्ता को प्रभु आसान कर दिया। मेरा जीवन मुश्किल नहीं, मेरा जीवन आसान कर दिया, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन यीशु मसीह है। मेरा ज्योति यीशु मसीह है, मेरे पांव की ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? और जब हम इस जीवन यीशु मसीह जैसा जिएंगे, यीशु कौन है हम पहचाने? वो परमेश्वर, अनंतकालिक परमेश्वर है, बस सब कुछ में सब कुछ, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और जब मैं यीशु के बारे में किसी को भी बताएगा, वो यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। क्या लिखा है आखिरी वचन में? वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह पे विश्वास किया। हम भी जब यीशु मसीह जैसा चाल चलेंगे, यीशु मसीह जैसा स्टाइल चलेंगे, यीशु मसीह जैसा सोचेंगे, हम जब घर से बाहर निकलेंगे, दूसरों को जब यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, वो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, क्योंकि वही आनंद खालिक परमेश्वर है। आज तक आप इस यीशु को नहीं पहचाना, मैं आज प्रार्थना करता हूं आपकी दिल और दिमाग खुल जाए, ताकि इस यीशु को, तेजोमय यीशु को पहचाने। यूहन्ना शरीर में रहते हुए सच में जब यीशु मसीह के चेले बनकर उसके कंधों पर यूहन्ना के सिर यीशु मसीह के कंधों पर रहकर यूहन्ना नहीं पहचाना, पर प्रकाशित वाक्य में पद्मोस के द्वीप में पड़ा हुआ यूहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है, वो मरा से उसके पांव के तले गिरता है। यीशु मसीह थपथपाकर बोलता है डरो मत, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं मरा था अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ। आज तक आप यीशु को स्वीकार नहीं किए, यीशु को ठुकरा दिए। कई बार आपको मौका मिला, आपने सोचा ये क्रिश्चियन धर्म है। नो, वो जीवित परमेश्वर है, वो अनंतकालिक परमेश्वर है। आज अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर यीशु के लिए आप समर्पण करेंगे और जिएंगे,
आप इस धरती में आशीष तो पाएंगे और हमेशा स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करे, हाथों को उठाकर ये चमत्कारी प्रार्थना करेंगे। आज के बाद आपका जीवन मेरा यीशु चलाएगा, पर आपको यीशु मसीह जैसा जीने का है, यीशु के बारे में सीखने का है, और यीशु के लिए जिएंगे आप पक्का आशीष पाएंगे। इसलिए मेरे पीछे जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुआ से जो भी पाप मुझे हुआ, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए, आज मेरे अब लिए जिंदा। अब जिंदा है। यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा। मेरे दिल में आ आज जा। मैं जान गया हूँ आज मैं जान गया हूँ यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन मेरा है। अनंतकालिक परमेश्वर है। मेरा अनंतकालिक मैं परमेश्वर यीशु है। में चालू किया, मैं यीशु में मैं चालू यीशु किया, में खत्म करूंगा, मैं यीशु में कभी पीछे मुड़ूंगा नहीं। कभी कुछ नहीं पवित्र बोलूंगा। आत्मा पवित्र मुझे आत्मा और प्रकाश मुझे और प्रकाश ताकि दे, मैं यीशु के लिए ताकि मैं ही यीशु के सिर्फ जीऊं। यीशु सिर्फ के ये नाम जीऊं। से मांगता हूँ यीशु के नाम से और सुना ग्रहण कर। आमीन। और सबने कहा